नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि हमने शुरू किया था स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, हमने टॉपिक शुरू किया है। तो जस्ट टू कीप यू मोटिवेटेड, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय बजे हैं 5 जुलाई के सुबह 1 बज रहे हैं और सुबह आप ये क्लास जो है वो सुबह 6 बजे देखेंगे। तो देखिए, मैं बस इतना चाहता हूँ आपसे कि आप जो है वो अच्छे से मेहनत करें और एक ही बार लक्ष्य रखें कि बस इस बार अगर आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो बस इसी बार निकालना है। ऐसा ना हो कि भाई आप सोच रहे हो कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि एक बार दे देते हैं एग्ज़ाम, फिर पता चलेगा कि होता कैसे है एग्ज़ाम। तो ये ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। हमेशा सोचना है कि पहली बार में ही एग्ज़ाम निकालना है और उसी तरीके से पढ़ना भी है, ठीक है। इन केस आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो सोशल मीडिया पे, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और अपने जो भी नियर्स एंड डियर्स हैं, आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स वगैरह हैं, उनमें शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक एजुकेटर के लिए जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो है व्यूज़ और पीपल, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो मेरे लिए भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम करते हैं ये। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो टॉपिक हमारा चल रहा था स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, यही पढ़ा था हमने। और नेगेटिव अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव स्टेटमेंट से हमारा जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होगा, सम होगा। ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होगा, सम होगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होगा, हमेशा नो होगा। ये चीज़ें हमने कल कुछ सीखी हुई थी, ठीक है। तो चलिए आज हम इनको अप्लाई करते हैं। कल तक जो क्लासें की थी हमने, उन क्लासेस में एक एक स्टेटमेंट को हम कंक्लूड कर रहे थे। आज हम सीखेंगे कि दो स्टेटमेंट्स को कैसे कंबाइन करते हैं और उनसे कंक्लूजन्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक रूल बता दूँ कि जब भी दो स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन करोगे, स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब भी आप दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करोगे तो क्या रूल है। अगर आपको दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना है, दो स्टेटमेंट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है अगर आपको, तो जो भी कॉमन कॉमन सब्जेक्ट जो भी कॉमन पार्ट होगा उस कॉमन पार्ट में कम से कम किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए। क्या कहा मैंने, किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए। ये किसी अपने नोटबुक में आप अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि भाई जब भी आप दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, जो भी कॉमन पार्ट होगा वहाँ पे उस कॉमन पार्ट में किसी एक के पीछे ऑल का होना बहुत ज़रूरी है। ऑल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, स्टेटमेंट है कि ऑल रेन्स आर वाटर एंड ऑल वाटर्स आर ब्लू। आपको पता है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब यहाँ वाटर के पीछे क्या है, सम है। और यहाँ ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है दूसरी, इसका मतलब यहाँ ब्लू के पीछे क्या है, सम है। ये होता नहीं है वहाँ पे, बस आपको इमेजिन करना है कि वहाँ पे है ऐसी चीज़, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों, देखिए पहली कंक्लूजन देख लीजिए, सम ब्लू और नॉट वाटर। तो हमने कल ही पढ़ा था कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं आता है, तो इसको डायरेक्टली गलत कर दो, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन देख लेते हैं यहाँ पे कि सम वाटर आर रेन, क्या ऐसा पॉसिबल है, सम वाटर आर रेन। तो पहली पहली स्टेटमेंट से देखिए ज़रा, क्या यहाँ पे सम वाटर आर रेन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पहली क्लास जाके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है सम ब्लू और वाटर। तो दूसरी स्टेटमेंट से देखिए, बिल्कुल सम ब्लू और वाटर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा में देखिए, तीसरी में ये नेगेटिव कंक्लूजन है, ये तो सीधा ही गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो पांचवा कंक्लूजन है, सम रेन आर वाटर
सम रेन ऑफ वाटर, बिल्कुल, अगर ऑल रेन और वाटर तो ऑल की जगह पे आप सम तो लिख ही सकते हो, ऑल की जगह पे सम लिख सकते हैं ना। तो ऑल रेन और वाटर, सम रेन और वाटर बिल्कुल सही है। कंक्लूजन नंबर 6 क्या है? सम वाटर आर ब्लू, सम वाटर आर ब्लू। तो बिल्कुल यहाँ से सम वाटर आर ब्लू बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सम वाटर आर ब्लू लिख सकते हो। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है यहाँ पे कि ऑल वाटर आर रेन। क्या वाटर के पीछे ऑल वाटर आर रेन, अब ये इसको पहली सेकंड स्टेटमेंट को फर्स्ट के साथ कंबाइन करना चाहता है कि ऑल वाटर आर रेन। नहीं, पहली स्टेटमेंट में ही देखिए ज़रा, क्या वाटर के पीछे ऑल है? क्या वाटर के पीछे ऑल है? नहीं है। अगर यहाँ पे लेकिन इसने ऑल लिख लिया, इसका मतलब ये गलत है। वहाँ पे 50 है ना, यहाँ पे 100 है, ऑल का मतलब 100 है, वहाँ पे 50 है। नेक्स्ट है कि ऑल ब्लू और वाटर ऑल ब्लू, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे सम है, ऑल नहीं आ सकता यहाँ पे, इसका मतलब ये भी गलत है। समझ आया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी थी। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, कुछ हमने नया नहीं सीखा, ये कल की क्लास में हम सीख चुके हैं। कल एक स्टेटमेंट थी, आज दो स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि ऑल कीज़ आर डोर्स, ऑल कीज़ आर डोर्स और ऑल डोर्स आर लॉक्स। ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। ये स्टेटमेंट नंबर क्या है? 2 है। आप कंक्लूजन देख लीजिए ज़रा। ऑल कीज़ आर लॉक्स, ऑल कीज़ आर लॉक। क्या ऑल कीज़ आर लॉक्स है यहाँ पे? यहाँ पे कीज़ हैं, यहाँ पे लॉक्स हैं। तो क्या पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है, बिल्कुल कॉमन। इसका मतलब किसी एक के पीछे, मैंने कहा था कि जब आप दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करोगे तो किसी जो भी कॉमन पार्ट होगा उसमें किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ एक के पीछे ऑल है, यहाँ तो सम है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सम है। ठीक है ना, यहाँ पर भी सम है। तो जब मैंने ये डोर और डोर जब मैं काटूंगा तो ठीक है, ये और ये कट जाएंगे, यहाँ पे ये वाला डोर और ये वाला डोर कट जाएंगे। तो ये डायरेक्टली, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑल कीज़ आर डोर्स। ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऑल डोर्स आर लॉक्स। ठीक है, ऑल डोर्स आर लॉक। तो ये डोर कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है, किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए। अब ये इसको ऐसे पढ़ लो, ठीक है, ऑल कीज़ आर लॉक्स। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हो अब आप आराम से, कोई इशू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या पहला कंक्लूजन सही है? ऑल कीज़ आर लॉक्स बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसका मतलब पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा है सम कीज़ आर लॉक्स, बिल्कुल सम, ऑल की जगह पे आप सम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, सम कीज़ आर लॉक्स बिल्कुल सही है। तीसरा कंक्लूजन है सम लॉक्स आर कीज़। यहाँ पे क्या ये इसके पीछे सम लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। सम लॉक्स आर कीज़ बिल्कुल लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। चौथा ज़रा देखिए, ऑल लॉक्स, ऑल लॉक्स, क्या लॉक्स के पीछे ऑल है? क्या लॉक्स के पीछे ऑल है यहाँ पे? क्या लॉक्स के पीछे ऑल है? नहीं है। का मतलब ये सीधा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉक के पीछे तो सम है, सम को आप ऑल नहीं लिख सकते हो, बट ऑल को आप सम लिख सकते हो। ये तो नो लॉक है, यहाँ पे दोनों ऊपर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये तो नेगेटिव कंक्लूजन है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि ये नेगेटिव कंक्लूजन है, ये भी गलत हो गया क्योंकि ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये ऑल और सम में दिक्कत आ रही है तो आप कृपया करके पहली क्लास में जाके चेक कर सकते हैं। इन केस आपको तब भी क्लियर नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल पे, जो भी टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँगा इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आप कल की क्लास जाके देखोगे तो कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल कैट्स आर रैट्स और ऑल वुमेन्स आर कैट्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? सम होगा, और यहाँ पे क्या होगा? सम होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताइए ज़रा, पहले वाले में ये ऑल कैट्स आर रैट्स और रैट्स, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑल वुमेन आर कैट्स, ऑल वुमेन आर कैट्स। क्या पहली स्टेटमेंट्स और दूसरी स्टेटमेंट को कंबाइन किया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑल कैट्स और कैट्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए, बिल्कुल है। अब ये ऑल वुमेन आर रैट्स, इस तरीके से इसको कंबाइन कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल वुमेन आर रैट्स बिल्कुल कंबाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ये।
सम वुमेन आर रेड्स, ऑल की जगह सम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है ये। अब ये कह रहा है सम रेड्स आर वुमेन, सम रेड्स आर वुमेन, यहाँ से इधर की ओर लिख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। ये कह रहा है ऑल रेड्स, ऑल रेड्स, क्या रेड के पीछे ऑल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ रेड के पीछे क्या है? सम। तो सम है तो यहाँ पे कट जाएगा, सम को आप ऑल नहीं लिख सकते हो, ऑल की जगह आप सम लिख सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आया होगा ये, ठीक है? बिल्कुल बेसिक चीज़ें, अभी आपने इसमें कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिया है कि ऑल ड्रिंक्स आर कोल्ड और ऑल ड्रिंक्स आर हॉट, ठीक है? ऑल ड्रिंक्स आर हॉट, तो यहाँ पे ड्रिंक्स और ड्रिंक्स आप कैंसल आउट कर सकते हो इन केस कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दोनों के पीछे अगर ऑल हो तो भी चलेगा। हमें यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने की। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए, अगर दोनों के पीछे ऑल हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंबाइन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि किसी एक के पीछे ऑल का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो समझ गए होंगे आप दोस्तों। आप कंक्लूजन्स की ओर देखते हैं। पहला है ऑल कोल्ड, क्या कोल्ड के पीछे ऑल है? यहाँ पे कोल्ड के पीछे ऑल है? यहाँ पे नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे सम आएगा, तो यहीं से मैंने पहचाना और इसको कल कर दिया गलत। दूसरा कंक्लूजन देखिए दोस्तों कि यहाँ पे लिखा है सम कोल्ड आर हॉट, सम कोल्ड आर हॉट, बिल्कुल आप सम कोल्ड आर हॉट बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ड्रिंक्स और ड्रिंक्स जब कट जाएगा तो सम कोल्ड्स आर हॉट आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब लिखा है सम हॉट आर कोल्ड, सम हॉट आर कोल्ड बिल्कुल नीचे से ऊपर भी लिख सकते हो, जब कंबाइन हुआ तो फिर डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इशू नहीं है। फिर लिखा है ऑल हॉट आर कोल्ड, अब देखिए ज़रा, हॉट के पीछे क्या ऑल है? यहाँ पे हॉट के पीछे तो सम है, सम को ऑल आप लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है? तो बच्चों आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा कि इसमें देखो आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ लोग आपको आके सिखाएंगे वो वेन डायग्राम, ये इस तरीके से, ये सब पुराना मेथड है, ठीक है? इतना टाइम नहीं होता है वहाँ सब ये चीज़ें करने, ये बिल्कुल ईजी मेथड है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट जो है वो दिया है कि ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, ऑल ट्रीज आर प्लांट्स और ऑल ग्रीन्स आर प्लांट्स, ठीक है? ऑल ग्रीन्स आर प्लांट्स। अब देखिए ज़रा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कॉमन अगर मैं देखूँ, ये प्लांट है और ये प्लांट है, लेकिन यहाँ कंबाइन नहीं हो सकते। क्यों नहीं कंबाइन हो सकते? क्योंकि दोनों के पीछे सम है। जब दोनों के पीछे सम हो तब स्टेटमेंट्स कंबाइन नहीं होती हैं, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि किसी एक कॉमन ऑब्जेक्ट के पीछे क्या होना चाहिए? ऑल होना चाहिए, ठीक है? बस इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब देख यहाँ पे लिखा है ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ट्रीज यहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पे है और ग्रीन यहाँ पर है, ये स्टेटमेंट जब कंबाइन होंगी नहीं तो इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है? गलत है। उसके बाद है सम ट्रीज आर ग्रीन, सम यहाँ पे ट्रीज़ है और ग्रीन फिर से यहाँ पर है, ये कंबाइन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब ये कह रहा है कि सम ग्रीन्स आर प्लांट, सम ग्रीन्स आर प्लांट क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो एक ही में है। ऑल को आप सम लिख सकते हो, तो बिल्कुल सही है ये कह रहा है ऑल ग्रीन्स आर ट्रीज़, ऑल ग्रीन्स आर ट्रीज़, यहाँ पे ग्रीन है और ट्रीज़ यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि कंबाइन होने की कंडीशन ये पहले ही फेल कर चुका है, तो सिर्फ थर्ड कंक्लूजन जो है वो सही होगा यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखा कि जहाँ आपको लगेगा कि प्लांट और प्लांट है, कैंसिल कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है कि किसी एक के पीछे ऑल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ इस वाले केस में दोनों के पीछे सम था, इसलिए ये कंबाइन नहीं हुए। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा, अब तीन कंक्लूजन्स, तीन स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, तीन स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों। यहाँ पे जिस प्रकार से आपने दो को कंबाइन किया उसी प्रकार से आप तीन को भी कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का मतलब हो सकता है आपको पहले को दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़े, या पहले को तीसरे के साथ, या पहले को तीसरे के साथ डायरेक्टली, या हो सकता है पहले को तीसरे के साथ कंपेयर करते टाइम आपको दूसरे का सहारा लेना पड़े, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले देखिए यहाँ पे सम कंक्लूजन क्या है? सम बुक्स आर कॉपीज़, सम बुक्स आर कॉपीज़, यहाँ पे देखिए बुक्स यहाँ पर है और कॉपीज़ यहाँ पर है, ठीक है? क्या ये पेन और पेन कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक के पीछे ऑल है। तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो सम बुक्स आर कॉपीज़, सम बुक्स आर कॉपीज़? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ऑल की जगह पे आप सम लिख सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए दोस्तों, सम कॉपीज़ आर टेस्ट, सम कॉपीज़ आर
टेस्ट यहाँ पे कॉपीज़ आपका सेकंड स्टेटमेंट में है और टेस्ट आपका थर्ड वाले में है। ठीक है, क्या ये सेकंड और थर्ड कंबाइन होगी? बिल्कुल होगी। ऑल पेन और सम पेन बिल्कुल कंबाइन होगा, क्योंकि किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए तो बिल्कुल कंबाइन होगा। सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट कंबाइन होती है। यहाँ पे सम कॉपीज़ आर टेस्ट बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों के पीछे सम आएगा, दोनों के पीछे सम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। अब ये कह रहा है तीसरे में कि सम बुक्स आर टेस्ट, सम बुक्स आर टेस्ट। अब बुक्स कहाँ पर हैं? बुक्स यहाँ पर हैं और टेस्ट यहाँ पर हैं। तो देखो ज़रा पहले और थर्ड को कंबाइन करने की कोशिश करो। यहाँ पर पेन है, यहाँ पर भी पेन है, लेकिन दोनों के पीछे क्या है? दोनों के पीछे सम है, दोनों के पीछे सम है। इसका मतलब ये कंबाइन नहीं होगा। जब कंबाइन नहीं होगा तो कंक्लूजन आप डायरेक्टली क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन इस प्रकार से देखते हैं कि ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, ये बेसिकली ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स इस प्रकार से होगा कुछ। ऑल डीज आर ई ऐसे करके है कुछ यहाँ पे। ऑल ई आर ए और ऑल ए आर एल इस प्रकार से है ये। इसको डी आर की जगह डी कर देना कि ऑल डी आर, जो भी है अब ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंक्लूजन में कि सम डॉक्टर आर सम डी आर एल। ठीक है, इसको इस प्रकार से पढ़ो यार, ये गलत गड़बड़ हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं कि ऑल डी आर ई। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा है ऑल ई आर ए। यहाँ पे है ऑल ए आर एल। ये इस तरीके से स्टेटमेंट्स हैं। कंक्लूजन्स भी मैं उसी तरीके से मॉडिफाई कर देता हूँ। कंक्लूजन्स यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो कंक्लूजन क्या बनेगी? सम डी आर एल। ठीक है, दूसरा है सम एल आर डी, और तीसरा है ऑल डी आर एल। ठीक है, ये इस तरीके से इसको भूल जाओ आप। ठीक है, इसमें टाइपिंग एरर है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। पहला कंक्लूजन है यहाँ पे कि सम डी आर एल, तो डी यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। क्या पहला और तीसरा स्टेटमेंट को डायरेक्टली कंबाइन किया जा सकता है? डायरेक्टली तो कंबाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ई और इसमें तो ई है नहीं, डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या दूसरे के थ्रू किया जा सकता है? बिल्कुल, ये ई और ये ई कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि किसी एक के पीछे ऑल है। ठीक है, उसके बाद ये वाला ए और ये वाला ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि किसी एक के पीछे क्या है? ऑल है। तो इस प्रकार से मैंने कहा था कि पहली और तीसरी स्टेटमेंट अगर डायरेक्टली कंबाइन नहीं होती है तो हो सकता है वो दूसरे के थ्रू कंबाइन हो। तो आपने एग्जांपल यहाँ पे देख ली। इस ई को मैंने इस ई के साथ इसलिए काटा क्योंकि किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए, बिल्कुल था, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इस ए को इस ए के साथ इसलिए काटा क्योंकि किसी एक के पीछे ऑल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आप देखिए ज़रा यहाँ पे सम डी आर एल, क्या ऑल की जगह सम डी आर एल लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सम एल आर डी, बिल्कुल यहाँ से भी सम एल आर डी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। अब ये कह रहा है कि ऑल डी आर एल लिख सकते हो क्या? बिल्कुल ऑल डी आर एल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? ये तो डायरेक्टली बन रहा है, इसका मतलब तीनों कंक्लूजन्स क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि किस तरीके से अगर तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं और पहली और तीसरी स्टेटमेंट को कंबाइन करना हो तो किस प्रकार से कंबाइन करेंगे, वो आपने यहाँ पे देखा कि किसी सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू भी थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन किया जा सकता है। तो बच्चों, आप ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर, आप कमेंट सेक्शन में बताते नहीं हो कि भाई आप क्वेश्चन करते हो नहीं करते हो। आप बिल्कुल देखिए, अगर कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उतना ही प्रोडक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या है। अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आपको जितनी गलतियाँ करनी है उतनी गलतियाँ आप कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम हाल में गलती करने के कोई चांसेस नहीं होंगे आपके पास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।